हाय एवरीबॉडी, सो वी हैव बीन डिस्कसिंग द फ्लावर, राइट? तो आज से हम फ्लोरल डिस्क्रिप्शंस आगे डिस्क्राइब करेंगे, फिर हम फ्लोरल फॉर्मूले डिस्क्राइब करेंगे और फैमिलीज भी। लेट्स स्टार्ट विद फ्लोरल डिस्क्रिप्शंस। मैंने बेसिक फ्लावर के डिस्क्रिप्शंस लास्ट वीडियो में बताए थे। आज जितना आपके सिलेबस के लिए ज़रूरी है उतना हर ग्रुप का डिस्कस करेंगे ना। स्टार्टिंग विद द टर्म्स पॉली एंड गैमी। The word gammy comes from the word marriage. Okay? इसीलिए फर्टिलाइजेशन को सिनगैमी कहते हैं, है ना? सो गैमी का मतलब होता है फ्यूज्ड या फिर फ्यूजन। ये यूजुअली फ्यूज्ड या फ्यूजन सिंबलाइज करता है। तो इनमें से किसी के लिए भी अगर हमको गैमो या गैमी वर्ड दिखा, हमको ये जानना है कि ये फ्यूज्ड है। ठीक है? ऑन द अदर हैंड पॉली विल मीन फ्री। ठीक है? तो पॉलीसेपलस मतलब कैलिक्स का जो हर एक सेपल है वो फ्री है। गैमोसेपलस मतलब फ्यूज्ड है। ठीक है? फ्री या फिर फ्यूज्ड। अगर वो कलर्ड है लाइक अ पेटल तो उसे पेटलॉइड कहेंगे। अगर वो ग्रीन है लाइक अ लीफ तो उसे हम ऑब्वियसली सेपलॉइड कहेंगे। ठीक है? अब कैडुकस, डेसिडुअस, परसिस्टेंट मतलब फ्लावर पे कितने टाइम तक कैलिक्स प्रेजेंट रहती है। परसिस्टेंट मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद भी, इवन आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये फ्रूट में प्रेजेंट रहेगा। अगर आप गुआवा या फिर फॉर एग्जांपल पोमोग्रेनेट इमेजिन करो, इन हर फ्रूट के ऊपर एक ब्लैक हार्ड स्ट्रक्चर होता है, वो उसका परसिस्टेंट कैलिक्स है जो ड्राई ऑफ हो गया है लेकिन फिर भी फ्रूट के ऊपर प्रेजेंट है। नाउ डेसिडुअस मतलब जो फॉल कर जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है? तो फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी को बनना है फ्रूट, ओव्यूल्स को सीड में कन्वर्ट होना है। यूजुअली बाकी सारे फ्लोरल पार्ट्स झड़ जाते हैं। यहां पे उस टाइम पे ये सेपल्स भी झड़ जाएंगे। कैडुकस मतलब ड्यूरिंग ब्लूमिंग, तभी अगर फॉल हो गया तो उसे हम कैडुकस, तो बड अंदर है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, जैसे ही बड बाहर आया कैलिक्स गिर गया तो उसे हम कैडुकस कहेंगे। अब कुछ फ्लावर्स में, फॉर एग्जांपल माल्वेसी फैमिली में, कैलिक्स के बाहर एक ब्रैक्टियोल का लेयर होता है, ब्रैक्ट या ब्रैक्टियोल का, जिसे हम एपीकैलिक्स कहते हैं। एन एडिशनल लेयर ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज एपीकैलिक्स। ठीक है? अब कोरोला के लिए भी कॉन्सेप्ट सिमिलर है। पॉली मतलब फ्री पेटल्स, गैमो मतलब फ्यूज्ड पेटल्स। बट कोरोला में और कैलिक्स में एक चीज हम सिमिलरली स्टडी करते हैं, उसे कहते हैं एस्टिवेशन। एस्टिवेशन मतलब अरेंजमेंट of calyx or corolla in a flower. ठीक है? Now there are many similar terms जो आप आगे भी you will find. Estivation का मतलब in animal kingdom also summer sleep होती है, hibernation का opposite। तो plant kingdom के लिए estivation मतलब arrangement। ठीक है? अब 3 बेसिक अरेंजमेंट जो आपको याद रखनी है। एक है valvate। वेलवेट में जो सेपल्स या फिर पेटल्स है उनके एजेस बहुत क्लोज आएंगे बट ओवरलैप नहीं करेंगे। ये एजेस है जहां पे मैं डॉट्स बना रही हूं, तो एजेस आर क्लोज बट नॉट ओवरलैपिंग। ठीक है? ट्विस्टेड, इसको कॉन्टॉर्टेड भी बोलते हैं। इसमें एजेस अगर आप देखोगे, फिर ये एजेस एक तरफ से फ्री है हर एज और एक तरफ से दूसरे के अंदर है ना? तो रेगुलरली ओवरलैप हुआ है, ऐसा भी हो सकता था। ऐसा भी हो सकता था, मतलब यहां पे राइट हैंडेड ओवरलैप है, यहां पे लेफ्ट हैंडेड ओवरलैप है। मतलब लेफ्ट एंड जो लिप है वो एक अगले वाले के नीचे छुपा है ना? और जो राइट लिप है वो ऊपर है। सो द लोअर वन विल बी अंडर इट, करेक्ट?
तो इसे हम ट्विस्टेड कहते हैं। ये रेगुलर पैटर्न फॉलो करके यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है। इन द केस ऑफ इम्ब्रिकेट भी ओवरलैपिंग होगा, लेकिन इस केस में यूजुअली एक पेटल कंप्लीटली इंटरनल होता है, इसके दोनों एजेस दूसरे पेटल्स के नीचे छिपे हैं। दो पेटल्स या फिर चार पेटल्स, यूजुअली दो होते हैं, ऐसे ट्विस्टेड में होगा। ट्विस्टेड मतलब एक साइड अंदर, ठीक है। और यहां पे एक होगा जो बिल्कुल बाहर होगा, कंप्लीटली एक्सटर्नल। इसे हम इम्ब्रिकेट, तो मतलब यहां पे भी ओवरलैप हुआ है, लेकिन ओवरलैप रेगुलर नहीं है, इरेगुलर ओवरलैप है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू फ्लोरल कोरोला शेप्स। कोरोला के शेप्स मल्टीपल टाइप्स हो सकते हैं, इससे भी ज्यादा होते हैं, बट इतने आपके सिलेबस के लिए रेलेवेंट है। तो क्रूसीफॉर्म से चालू करें अगर, क्रूसीफॉर्म वर्ड का मतलब है क्रॉस, तो इसमें 4 फ्री पेटल्स होते हैं जो ऐसे क्रॉस शेप्ड में अरेंज होते हैं, ठीक है। रोजेशियस, द नेम सजेस्ट रोज लाइक, है ना, तो इसमें बेसिकली सॉसर शेप्ड अरेंजमेंट होता है। इट्स लाइक अ सॉसर, वाटी जैसा, ठीक है। तो इसमें 5 या उससे ज्यादा फ्री पेटल्स रहते हैं जो ऐसे अपने आप को अलाइन करते हैं। पैपिलोनेशियस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट बिकॉज ये इम्प्रिकेट एस्टिवेशन फॉलो करता है। इसमें क्या होता है, इसमें ऊपर एक स्टैंडर्ड पेटल होती है, फिर 2 कील्स होते हैं और नीचे एक, एक्चुअली 2 फ्यूज्ड विंग्स होते हैं। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो ऊपर एक स्टैंडर्ड पेटल होगा, लेट मी ड्रॉ इट हियर, इट हैज मोर स्पेस। ऊपर एक स्टैंडर्ड पेटल रहेगा, साइड में 2 विंग्स रहेंगे ऐसे, ठीक है, और नीचे 2 पेटल्स होंगे जो ऐसे रहेंगे, सेमी फ्यूज्ड और अनफ्यूज्ड स्टेट में, यूजुअली फ्री होते हैं, राइट। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, लेकिन ये सबसे बड़ा जो स्टैंडर्ड पेटल है, ये जो विंग्स है और जो कील है, इसके अंदर सारे जो सेक्सुअल पार्ट्स है वो हिडन होते हैं, ठीक है। तो वो हो गया पैपिलोनेशियस। इनफंडिब्यूलर, आप दतुरा अगर आपने देखा है, सो बेसिकली अ फनल शेप्ड स्ट्रक्चर फ्लावर में। So basically if this is the flower is like this, okay, funnel shaped flowers, okay, and tubular tube shaped flowers। जो डिस्क फ्लोरेट होता है सनफ्लावर का वो ट्यूब्यूलर होता है, तो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो एक ट्यूब है। फिर हम जो येलो देखते हैं वो तो बेसिकली ब्रैक्ट्स है, करेक्ट, या फिर कैलिक्स का मॉडिफिकेशन है, लेकिन जो बेसिक ब्लैक अंदर डिस्क फ्लोरेट है वो क्या है, वो ट्यूब्यूलर है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। नाउ पॉलीएंड्रस मतलब फ्री एंड्रोशियम, ठीक है। सिनएंड्रस मतलब यहां पे फ्यूज्ड, कंप्लीट फ्यूजन हो रहा है, मतलब ये अगर एंथर है, ये एक फिलामेंट, दूसरा एंथर फिलामेंट, तीसरा एंथर फिलामेंट, कंप्लीटली पूरा स्ट्रक्चर फिलामेंट से लेके एंथर तक पूरा फ्यूज्ड है, ठीक है। सिनएंथरस का मतलब है फ्यूज्ड एंथर्स, ठीक है। सो मतलब ऊपर एंथर्स फ्यूज्ड होंगे लेकिन नीचे फिलामेंट्स फ्री होंगे, बलून लाइक स्ट्रक्चर, अगर मैं सारे बलून्स को फ्यूज कर दूं तो। एडेल्फी का मतलब है फ्यूज्ड फिलामेंट्स, ठीक है, मतलब इसमें फिलामेंट्स जो है वो एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर बना लेगा फ्यूज करके, और ऊपर एंथर्स फ्री हो जाएंगे, ठीक है। एडेल्फी में मल्टीपल सब टाइप्स है। एडेल्फी में जैसे ये मैंने ड्रॉ किया है, इसमें सारे पकड़ो 10 स्टैमेन थे, 10 फ्यूज होके एक ट्यूब बनाया है, तो ये हो गया मोनो अडेल्फस या फिर मोनाडेल्फी, ठीक है। अगर तो 10 के 10 एक साथ फ्यूज हो गए। अगर ऐसा हुआ कि 9 फ्यूज हो गए
और एक ऐसे फ्री रह गया, 9 फ्यूज हो गए, एक फ्री रह गया, तो ये हो जाएगा डायाडेल्फिस। ऐसे ही मल्टीपल बंचेस बने तो वो हो जाएगा पॉलीअडेल्फस। ठीक है, यहां तक शुड बी गुड। ना ये जो सेपल्स है ये अटैच्ड हो सकते हैं किसी भी फ्लोरल पार्ट से। अगर कैलिक्स से अटैच्ड है तो एपिसेपलस, पेटल से अटैच्ड है तो एपिपेटलस, पेरियांथ से अटैच्ड है तो एपिफाइलस, गाइनोशियम से अटैच्ड है तो गाइनैंड्रस, और स्टैमिनोट का मतलब है स्टैमिन है पर इनफर्टाइल है। ठीक है, मूविंग ऑन टू गाइनोशियम। एपोकार्पस मतलब फ्री कार्पल्स, सिनकार्पस का मतलब है फ्यूज्ड कार्पल्स। अगेन मैंने बोला था गैमी वर्ड को हम कभी कभी सिन से भी रिप्लेस करते हैं। ठीक है, अब पोजिशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द फ्लावर विथ रिस्पेक्ट टू द ओवरी। ओवरी के रिस्पेक्ट में बाकी का फ्लावर किधर है उसके बेसिस पे हम ओवरी को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, सो अगर ये प्लेसेंटा है, ओवरी इधर है, ठीक है, और ओवरी के खत्म होने के बाद मतलब ओवरी के ऊपर से बाकी के फ्लोरल पार्ट्स ओरिजिनेट कर रहे हैं, तो उसे हम इंफीरियर ओवरी कहेंगे या फिर एपीगाइनस अरेंजमेंट कहेंगे। मतलब ओवरी नीचे, इसीलिए इंफीरियर ओवरी, एपीगाइनस बिकॉज एवरीथिंग एल्स इज अबव द ओवरी। ठीक है, अगर ये ओवरी है और प्लेसेंटा लेट्स से इधर, मतलब यहां से चालू हो रहा है, मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया कि ओवरी के बाजू में से निकल रहा है, तो उसे हम पेरीगाइनस कहते हैं। और अगर let's say this is the ovary and this is the placenta, this is the floral part coming out, तो ओवरी के नीचे से फ्लोरल पार्ट्स ओरिजिनेट हो रहा है तो उसे हम हाइपोगाइनस कहते हैं। पेरीगाइनस और हाइपोगाइनस में क्योंकि ओवरी ऊपर की तरफ है इसलिए ओवरी सुपीरियर बन गया। ठीक है, यहां तक शुड बी गुड। नाउ पिस्टिलोड अगेन सेम एज स्टैमिनोड। प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ लोक्यूल्स और ओव्यूल्स इनसाइड द apparatus, करेक्ट। तो अगर एक्साइल है सो इट लुक्स लाइक दिस, इट इज इन द सेंटर बट देयर आर पार्टीशंस। ठीक है, ऑरेंजेस फॉर एग्जांपल है ना, जितने पार्टीशंस उतने ये, और एक्साइल में, एक्साइल प्लेसेंटेशन में हमारा ये मार्जिनल में पॉड के मार्जिन से वेरी क्लियरली पी लाइक है ना। पैरिएटल में फ्रॉम द वॉल ऑफ द फ्रूट अगर सीड्स ओरिजिनेट होंगे। ठीक है, और फ्री सेंट्रल में फ्रॉम द सेंटर, central but free because there are no partitions. Okay, so this is the basic list of floral descriptions जो आपको आगे चाहिए होगा। I hope this much is clear. Doubts है तो comments में डालो, मैं आगे floral formulae चालू करूंगी। Thank you.